सबको जय मसीह की। आप सभी का फिर से स्वागत है इस बाइबल अध्ययन कक्षा में। पिछली कक्षाओं में हमने उत्पत्ति से लेकर पहले शमूएल की पुस्तक का जो है अध्ययन हमने पूरा किया, और इस कक्षा में जो है हम लोग दूसरे शमूएल की पुस्तक का अध्ययन शुरू करेंगे। और दूसरा शमूएल की पुस्तक जो है वो इतिहास बताती है उस समय में जब दाऊद जो है इज़राइल का राजा था। जब हमने पहला शमूएल की पुस्तक का अध्ययन किया था, जो आखिरी भाग था 16 से 31 अध्याय, उसमें हमने दाऊद के बारे में सीखा कि कैसे दाऊद का अभिषेक हुआ और चुनाव हुआ एक राजा की पदवी में। और जिन जिन कामों को दाऊद ने एक राजा के रूप में किया, उन कामों का वर्णन जो है वो दूसरा शमूएल की पुस्तक में किया गया है। तो ये पुस्तक जो है वो इतिहास के बारे में है, जो काम दाऊद ने एक राजा के रूप में किए। और इस पुस्तक को अक्सर कहा जाता है दाऊद राज्य काल के समय का इतिहास। और हम देखते हैं इस पुस्तक में जो दाऊद जो है अपना राज्य शुरू करता है यहूदा में शाऊल के बाद, और ये पुस्तक समाप्त होती है दाऊद के बुढ़ापे में, उसकी मृत्यु से पहले। और इन सब बातों को आप जो है दूसरा शमूएल की पुस्तक और इसकी जो 7 वाली पुस्तकें हैं उसमें आप पाते हैं। आप इन वचन को भी आप लोग देख सकते हैं। दाऊद के राज्यकाल के शुरुआत के बारे में हम पढ़ सकते हैं दूसरा शमूएल 1 अध्याय 1 में। 1 अध्याय उसका 1 वचन में लिखा है, शाऊल के मरने के बाद जब दाऊद अमेलिकियों को मार कर लौटा और दाऊद को सिकलिंग में रहते हुए 2 दिन हो गए। और अगर हम पढ़े दूसरा शमूएल की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 4 वचन, तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब यहूदी लोग गए और वहाँ दाऊद को अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने का राज्य हो। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये पुस्तक जो है शुरू होती है दाऊद के अभिषेक से और शाऊल की मृत्यु के द्वारा। और जैसा हमने वचन में लिखा कि दाऊद का अभिषेक किया गया वो यहूदा के घराने का राजा होने के लिए। ये आपको ध्यान देना इस बात को, शाऊल की मृत्यु के बाद दाऊद का अभिषेक किया गया यहूदा के ऊपर राजा होने के लिए। और अगर हम दाऊद के अंत के दिनों को देखेंगे तो हम इसकी अगली पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा। पहला राजा 1 अध्याय और 1 वचन में लिखा है, दाऊद राजा बूढ़ा वरन बहुत पूर्णीय हो गया था। तो देखिए कैसे ये पुस्तक शुरुआत होती है दाऊद के अंतिम दिनों से। जैसे हमने वचन में पढ़ा कि दाऊद राजा बूढ़ा वरन बहुत पूर्णीय हो गया था। और फिर हम आगे जो है हम दाऊद की मृत्यु के बारे में भी पढ़ते हैं। अगर हम पहला राजा 2 अध्याय उसका 10 और 11 वचन को पढ़ेंगे, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब दाऊद अपने पुरखाओं के संग सो गया और दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई। दाऊद ने इज़राइल पर 40 वर्ष राज्य किया। 7 वर्ष तो उसने हेब्रोन में और 33 वर्ष यरूशलेम में राज्य किया था। तो देखिए कैसे जो पहले राजा की पुस्तक है वो दाऊद की मृत्यु से शुरू होती है। और जब हमने दूसरा शमूएल की पुस्तक देखी थी तो दाऊद का जो राज्य की शुरुआत को हमने पढ़ा, और इसीलिए जो दूसरा शमूएल की पुस्तक है वो दाऊद के राज्य काल के इतिहास की पुस्तक कहा जाता है। और आइए हम देखते हैं कि कितना समय जो है दाऊद ने जो है राज्य किया। जैसे अभी हमने वचन पढ़ा, हमने पाया कि दाऊद ने जो है 40 साल तक जो है राज्य किया, और वही 40 साल के बारे में दूसरे शमूएल की पुस्तक हमें बताती है। अगर हम वचन में से पढ़ें दूसरा शमूएल की पुस्तक 5 अध्याय और 4 और उसका 5 वचन को पढ़ेंगे, दूसरा शमूएल 5 अध्याय 4 और 5 वचन, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। 7.5 वर्ष तक तो उसने हेब्रोन में यहूदा पर राज्य किया और 33 वर्ष तक यरूशलेम में समस्त इज़राइल और यहूदा पर राज्य किया। तो उसने 2 काल में जो है राज्य किया। पहला काल जो था वो 7.5 वर्ष का उसने यहूदा के ऊपर राज्य किया, और 33 साल समस्त इज़राइल और यहूदा के ऊपर दाऊद ने राज्य किया। पहला जो राज्य काल था वहाँ पे उन्होंने हेब्रोन से जो है अपना राज्य संभाला, और दूसरे कार्यकाल में वो राज्य किया इज़राइल यरूशलेम से। और यही बातें जो है फिर से दोहराई गई है जो हमने पढ़ा पहला राजा की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 10 और 11 वचन में। आप लोग जो है इस वचन को देख सकते हैं, पहला राजा की पुस्तक 2 अध्याय उसका 10 और 11 वचन। तो इससे पहले हम अपना अध्ययन शुरू करें दूसरे शमूएल की पुस्तक का, हमें जानना ज़रूरी है कि इस पुस्तक का जो लेखक है वो कौन है। जैसे आप लोगों को मालूम है जो पहले शमूएल की पुस्तक लिखी गई शमूएल, नैथन और गाद के द्वारा,
उन्हीं नबियों के द्वारा जो है वो दूसरा शमूएल की पुस्तक भी लिखी गई है। पहले शमूएल की पुस्तक में 1 से 25 अध्याय जो है वो शमूएल द्वारा लिखे गए, और शमूएल के मृत्यु के बाद जो बाकी के अध्याय हैं पहले पुस्तक के, और जो दूसरा शमूएल की पुस्तक है वो लिखी गई नबी नाहान और गाद के द्वारा। इस बात को जो है आप पढ़ सकते हैं पहला शमूएल की पुस्तक 10 अध्याय 25 वचन, और उसके बाद पहला इतिहास 29 अध्याय 29 और 30 वचन। पहला शमूएल 10 अध्याय 25 वचन और पहला इतिहास 29 अध्याय 29 और 30 वचन। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, आदि से अंत तक राजा दाऊद के सब कामों का वृत्तांत और उसके राज्य और पराक्रम का और उस पर और इज़राइल पर वरन देश देश के सब राज्यों पर जो कुछ बीता, इसका भी वृत्तांत शमूएल दर्शी और नतान नबी और गाद दर्शी की पुस्तकों में लिखा गया है। तो मुख्य जो लेखक हैं वो शमूएल है, और उसके बाद नबी, नातान और गाद। और ये जो है पहला शमूएल और दूसरे शमूएल की पुस्तक के बारे में है। और अब हम जो है दूसरे शमूएल की पुस्तक को विभाजित करेंगे अध्ययन करने की सरलता के लिए। इस पुस्तक में कुल 24 अध्याय हैं। इसको जो है हम 2 भाग में बांट सकते हैं, 1 से 12 अध्याय और 13 से 24 अध्याय। पहला जो भाग है वो दाऊद की सफलता के बारे में बताता है, और जो दूसरा भाग है जो 13 अध्याय से 24 अध्याय है वो दाऊद के जीवन में जितनी भी असफलताएं आई उस असफलता के बारे में बताता है। तो इस पुस्तक का जो विभाजन है वो बीच से 1 से 12 अध्याय और फिर 13 से 24 अध्याय में होता है, जो दाऊद की सफलता और असफलता को दिखाता है। इसको हम 2 राज्यकाल के समय में भी हम बांट सकते हैं। पहले जो 20 साल थे दाऊद के लिए वो उसकी सफलता के लिए जयवंता के साल थे, और आखिरी जो 20 साल थे वो दाऊद के लिए असफलता और परेशानी के साल थे। तो इसे जो है बहुत ही अच्छी तरीके से हम विभाजित कर सकते हैं उस अध्याय के स्वभाव से, और जो कार्यकाल जिसमें दाऊद ने राज्य किया, 20 और 20 साल या 12 और 12 अध्याय। और अगर हम इस पुस्तक का जो मुख्य संदेश के बारे में बात करें, अभी कुछ समय पहले ही हमने कहा कि ये पुस्तक जो है दाऊद की सफलता के बारे में बताती है, और उसी के साथ साथ ये दाऊद के जीवन की असफलता के बारे में भी बताती है। हम देखते हैं कि कैसे सफलताएं जो हैं वो असफलता में बदलती हैं, और उसके पीछे का जो कारण है वो पाप है। इसलिए ज़रूरी है कि हम दाऊद के जीवन से, उसकी असफलताओं से हम सीखें कि कैसे पाप जो है सफलता को जो है वो असफलता में बदलता है, हमेशा सफलता को असफलता में। और इस पुस्तक में केवल दाऊद के सफलता असफलता पाप के द्वारा सिर्फ नहीं पाते, लेकिन अन्य लोगों के पाप के बारे में भी ये पुस्तक बताती है। और जो पाप के द्वारा असफलता जीवन में आती है वो इस पुस्तक का जो एक मुख्य संदेश की तरह उभर के आता है। और मैं आपको कुछ समय लेकर दिखाना चाहता हूँ कि कैसे इस पुस्तक में लिखा है कि पाप के द्वारा किन किन जीवनों में, उनके जीवन में कैसे असफलता आई। और अक्सर जो पाप जो है प्रायश्चित किया जाता है, उसकी क्षमा है, लेकिन उसके विपरीत एक फल के प्रतिरूप कोई ना कोई प्रतिक्रिया है। हम इसे जो है अब वचन में से सीखेंगे। हम पढ़ेंगे दूसरा शमूएल की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसके 14 से 16 वचन को पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम वचन में पाते हैं कि कैसे एक अमेरिकी द्वारा शाऊल का जो है निधन हुआ। और हमने ये पिछली कक्षा में देखा था कि कैसे जो शाऊल की मृत्यु थी, वचन में लिखा है कि उसने अपनी ही तलवार पर गिरकर अपना जो है प्राण त्याग दिया था, लेकिन वो अभी मरा नहीं था, अंतिम जो सांस उसमें बाकी थी। तो जो अंतिम सांस ली थी वो अमेरिकी ने ली थी। और इसको हम 16 वचन में पढ़ सकते हैं। जब वो दाऊद के पास आया और ये वर्णित किया, वहाँ पे लिखा है, और दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे ही सर पर पड़े, क्योंकि तूने ये कहकर कि मैंने ही ने यहोवा के अभिषिक्त को मार डाला है, अपने मुंह से अपनी ही विरुद्ध साक्षी दी है। और इसे पहले वचन में पढ़ते हैं कि कैसे वो अमेरिकी जिसने शाऊल को मारा था, वो आप भी जो है उसके सैनिक द्वारा मृत्यु उसकी हो गई। तो देखते कैसे पाप जो है, एक अभिषेक को उसने मारा, वो पाप जो है असफलता की ओर लेके गई। और दूसरी घटना के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं दूसरा शमूएल की पुस्तक 2 अध्याय उसका 8 वचन से, कि कैसे एबेर ने अपने जो बेटे ईशबोशेत को इज़राइल का राजा बनाया। और हम देखते हैं कि जब ऐसे एबेर ने ऐसा कार्य किया, वो कैसे जो है उस पाप से बाहर आया। उसका वर्णन जो है 3 अध्याय 9 वचन में, 10 वचन 14 वचन में किया गया, और 4 अध्याय उसके 11 और 12 वचन में भी।
आप इस वचनों को पढ़ सकते हैं और आप देख सकते हैं कि अब्नेर के जीवन में क्या वो घटनाएं घटी। तो उस अमेलिकी के साथ क्या हुआ और एबेर के साथ क्या हुआ, पाप का जो फल था, और अबशलोम के जीवन में भी क्या हुआ, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। 11 अध्याय 4 वचन और 13 अध्याय 1 से 15 वचन जो है अबशलोम के बारे में बताता है। तो अबशलोम का पाप का फल उसे मिला, अबेर का जो पाप का फल है उसे मिला, और वो जो अमेलिकी का पाप का जो फल है वो भी उसे मिला। और उसके बाद चौथे व्यक्ति के पाप के बारे में हम सीखते हैं, जो स्वयं दाऊद ने जब पाप किया। तो इस पुस्तक में हम बहुत से लोगों के पाप के बारे में हम पढ़ते हैं और कैसे पाप जो है उनके जीवन में असफलता को लेके आया। और इससे हमें एक संदेश सीखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम अपने जीवन को पाप से दूर होकर एक पवित्र जीवन जिए। और अगर हम दाऊद के पाप के बारे में पढ़ें 11 अध्याय और उसके 12 वचन में, जब दाऊद को ये मालूम हुआ कि उसने पाप किया है, उसने जो है अपने पाप को माना और पश्चाताप किया। अगर हम पढ़ें 12 अध्याय उसका 13 वचन में इस प्रकार लिखा है, तब दाऊद ने नतान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नतान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। देखिए यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि दाऊद के द्वारा जब पाप हुआ और उसका पश्चाताप हुआ तो पाप की क्षमा भी प्राप्ति हुई। लेकिन जो 12 अध्याय 14 वचन है वो उस पाप का जो परिणाम है उसके बारे में बताता है। यहाँ पे देखते हैं जो पाप किया गया था वो क्षमा हुआ, लेकिन उसका कोई परिणाम था। 14 वचन में पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। जो पाप जो है वो क्षमा प्राप्ति है, लेकिन हर एक पाप का कोई ना कोई परिणाम है। इसलिए जब भी हमारे द्वारा पाप होता है, परमेश्वर जो है वो पाप क्षमा करते हैं, लेकिन कोई ना कोई इस पाप का परिणाम है। और दूसरी चीज़ जो है हम इस पुस्तक से सीखने के लिए मिलती है कि कैसे हम अपने जीवन में धीरज, धैर्य और परमेश्वर पर निर्भर होना सीखना है। हमें अपनी समझ, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, लेकिन जो वादे परमेश्वर ने किए हैं संपूर्ण तरीके से परमेश्वर पर निर्भर होना है। हो सकता है उस वादे को पूरे होने में देर हो रही हो, लेकिन उस वादे का पूरे होने का अपना समय है जो परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है। और जब तक वो समय पूरा नहीं होता, हमें निरंतर जो है परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना है। हम देख सकते हैं वचन 2 अध्याय 1 वचन, 5 अध्याय 1 से 3 वचन, ये हमें सिखाते हैं कि कैसे जो धीरज है वो एक विशेष गुण है जिसके लिए अनुग्रह की आवश्यकता होती है। और वो जो विशेष अनुग्रह है वो परमेश्वर के द्वारा हमें प्राप्त होता है। और यहाँ तक कि जो राज्य अभिषेक है दाऊद का वो परमेश्वर के द्वारा हुआ, लेकिन दाऊद को इंतज़ार करना था जब तक जो है वो समस्त राज्य जो है परमेश्वर दाऊद को ना सौंप दे। अब हम आगे बढ़कर और जो दूसरे शमूएल की जो विशेष बातें इसमें लिखी हैं, कुछ विशेष बातों के ऊपर हम ध्यान करेंगे। जब हम इसका अध्ययन करते हैं हम एक बात को पाते हैं, जो दूसरा शमूएल की पुस्तक है, इसमें पहली बार है कि एक राजा की जो तुलना है वो चरवाहा के रूप में की गई। बहुत सी बारी हम देखते हैं एक राजा जो है चरवाहा के रूप में है, लेकिन वो यहाँ पे दूसरी शमूएल की पुस्तक से शुरू हुआ जहाँ पे एक राजा चरवाहा के रूप में देखा गया। और अगर हम दूसरा शमूएल 5 अध्याय उसका 2 वचन पढ़ें, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा ने तुझसे कहा, मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा और इज़राइल का प्रधान तू ही होगा। देखिए यहाँ पे राजा जो है अक्सर राज्य करता है, पर यहाँ पे शब्द उपयोग किया गया चरवाहा। और यही अंतर है, शाऊल जो है उसने एक राजा के रूप में लोगों के ऊपर राज्य किया, और शमूएल ने कहा था कि अगर एक राजा होगा वो अपने शारीरिक इच्छा मन के अनुसार जो है तुम्हारे ऊपर राजा किया, और वैसे ही हुआ। लेकिन जब दाऊद चुना गया, परमेश्वर ने जो है दाऊद को ये बात को स्पष्ट किया कि तू जो है मेरे जो लोग हैं उनके ऊपर एक चरवाहा के समान होगा, उनके ऊपर राज्य करने के लिए नहीं, लेकिन उनको एक चरवाहा की तरह आगे लेके जाने के लिए। और आगे लिखा है, और तू उनका प्रधान होगा। तो चरवाहा और उसके साथ प्रधान। देखिए यहाँ पे इस वचन को दोबारा से पढ़ेंगे, और यहोवा ने तुझसे कहा, मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा और इज़राइल का प्रधान तू ही होगा। मेरा विश्वास है आपको याद होगा जब यीशु मसीह जी उठे, यीशु मसीह ने पतरस को कहा वो प्रेम प्रकट करने के लिए कि मेरी भेड़ों को चरा। उसका अर्थ यही है कि मेरे भेड़ों के ऊपर चरवाहा आप होंगे। और यहाँ पे भी वचन यही कहता है कि जो इज़राइल के लोग हैं उनके ऊपर चरवाहा का अर्थ यही है कि मेरे भेड़ों की रखवाली या मेरे भेड़ों को चराओ, क्योंकि जो एक चरवाहा की जिम्मेदारी है वो भेड़ों को चराने की है। और इसीलिए ज़रूरी है कि जो प्रधान है वो जो है भेड़ों को चराए, उनका ध्यान रखे।
और इसीलिए हमने पिछली कक्षा में सीखा था कि कैसे दाऊद जब राजा बना, इज़राइल भौतिक क्षेत्र में भी उन्नति किया और आत्मिक क्षेत्र में भी उन्नति किया। तो ये एक खूबसूरत तस्वीर थी जहाँ पे राजा की तुलना जो है चरवाहा के रूप में की गई। और इस पुस्तक की एक और जो खासियत हमें देखने के लिए मिलती है कि जो दाऊद जो है वो राजा को जो है परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया हुआ एक व्यक्ति कहता है। जो राजा जो है परमेश्वर के द्वारा एक अभिषिक्त किया हुआ जन, या ये जो राजा है वो परमेश्वर के द्वारा स्वयं चुना अभिषिक्त किया हुआ है। आप 1 अध्याय 14 वचन पढ़ें, 1 अध्याय 16 वचन और 1 अध्याय 21 वचन। 14 वचन, 16 और 21 वचन 1 अध्याय का, और 2 अध्याय 4 और 7 वचन, ये सभी वचन जो है वो हमें एक साफ तस्वीर देता है कि कैसे दाऊद एक राजा को वर्णित करता है एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया हुआ है। और एक और बात हम जो सीखने के लिए मिलती है इस पुस्तक में, हमें देखने के लिए मिलता है जब दाऊद कार्यकाल अपने राज्य का संभालता है, उस समय में जो नबी है वो नतान नबी है। और हम देखते हैं कि कैसे दाऊद के मन में वो जो वाचा का संदूक है, परमेश्वर की उपस्थिति जिसमें है, उसके लिए जो है एक बड़ा प्रेम जो है वो दाऊद के हृदय में हम पाते हैं। और देखते हैं कि कैसे दाऊद जो इच्छा रखता था परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाने के लिए, और अपनी इस इच्छा को उसने नातान नबी को प्रस्तुत की। और नातान का जो उत्तर है वो हम पढ़ सकते हैं 7 अध्याय 3 वचन में। हम पढ़ेंगे 7 अध्याय 3 वचन। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। देखिए, नातान दाऊद को कह रहा है जो कुछ तेरे मन में है उसे कर, और जो यहोवा जो है तेरे संग है। क्योंकि दाऊद अक्सर इस बात को कहता था कि मैं परमेश्वर के द्वारा चुना गया हूँ, अगर मैं इस महल में भी रह रहा हूँ, लेकिन जब मैं उस संदूक को देखता हूँ वो संदूक केवल जो है एक तंबू में है, लेकिन कौन है जो बड़ा है? वो परमेश्वर है जो मुझसे बड़े हैं, और ये जो संदूक है एक सुंदर मंदिर में इसे रखना चाहिए। और ये जो इच्छा है ये दाऊद के मन में जब उत्पन्न हुई, ये नतान नबी को कही गई। और इसके पश्चात जो नतान का उत्तर था दाऊद के लिए वो ये था, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। लेकिन जब हम इस पूरे अध्याय को पढ़ते हैं, मैं आप सबको उत्साहित करता हूँ कि 1 से 17 वचन तो आप पढ़ें, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि हर बारी एक अच्छा जो इच्छा हमारे मन में उत्पन्न होती है वो सभी इच्छा परमेश्वर के द्वारा हो ऐसा नहीं है। अच्छा उद्देश्य हमारे पास हो सकता है, लेकिन हमेशा वो परमेश्वर की ओर से हो ऐसा नहीं है। और हमारे जितने भी जो उद्देश्य हैं इसीलिए परमेश्वर के पास लेके आए जाए वो पुष्टि करने के लिए। क्योंकि हम यहाँ पे वचन में से सीखते हैं, जब दाऊद के जीवन में देखते हैं, दाऊद का जो उद्देश्य था वो बहुत अच्छा था काम करने के लिए। उसने ये इच्छा रखी, उद्देश्य रखा कि वो परमेश्वर के लिए एक अच्छा बड़ा भवन बनाना चाहता था, और उसने अपनी इस इच्छा को प्रदान किया। और नतान नबी ने इसको कहा कि जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर। लेकिन जब हम इस पूरी आयत को पढ़ते हैं, आप देखेंगे रात में स्वप्न के द्वारा परमेश्वर ने जो है नतान नबी से बात करी, और ये बात प्रकट करी, ये जो बात है ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। अगर हम इस वचन को पढ़ें जो 2 शमूएल 7 अध्याय 13 वचन में है, 13 वचन में इस प्रकार से लिखा है, मेरे नाम का घर वही बनाएगा। वो जो है दाऊद का पुत्र है जो मेरे लिए उस घर को बनाएगा। वो दाऊद नहीं है जो इस कार्य को पूरा करेगा, कोई और जन है जो इस काम के लिए नियुक्त किया है। और इससे हमें एक अच्छी शिक्षा मिलती है कि हमारे हृदय में बहुत सी बारी जो है अच्छा उद्देश्य, अच्छा मन हमारे पास हो काम करने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक जो विचार है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। इसलिए अपने हर एक उद्देश्य को, विचारों को आप परमेश्वर के सामने लेके आएँ और परमेश्वर से जो है उसकी पुष्टि आप करें, क्योंकि वरना जो है वो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत भी हो सकते हैं। ये जो है एक अच्छी सीख है हमारे जीवन के लिए। एक और बात जो हमें 2 शमूएल की पुस्तक से सीखने के लिए मिलती है कि वो दाऊद को वो स्वर्ग से प्रेरणा मिली वो सारे भजन लिखने के लिए, क्योंकि हमें मालूम है जो भजन दाऊद के द्वारा लिखे गए वो प्रेरित हुआ परमेश्वर और पवित्र आत्मा के द्वारा। लेकिन ये बात हमें कैसे मालूम हुई? आप पढ़े 2 शमूएल की पुस्तक 23 अध्याय 2 और 3 वचन। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। ये कितना सुंदर है कि वो जो भजन है वो दाऊद के द्वारा नहीं लिखे, वो परमेश्वर यहोवा का आत्मा था जो मेरे द्वारा बोला, और उसी का वचन जो था वो मेरे मुंह में आया। और आगे लिखा है, इज़राइल के परमेश्वर ने कहा है,
इज़राइल की चट्टान ने मुझसे बातें की है, और इन्हीं बातों को दाऊद ने परमेश्वर से प्रेरित होकर अपने भजन में लिखा। और ये सारे जो भजन थे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किए गए। परमेश्वर का आत्मा मुझ में आया, उसके वचन मेरे मुंह में थे, और उसी के द्वारा मैं ये सारे भजन लिख पाया। इस बात को बहुत स्पष्ट रीति से दाऊद ने जो है अपने वचन में इस प्रकार से लिखा। और आइए हम देखेंगे उन बातों को जिस समय में दाऊद जो है अपने जीवन में परेशानियों से, कठिनाइयों से, परीक्षाओं के समय में वो गुजरा था। और मैं आप सभी को एक और बात उत्साहित करना चाहता हूँ कि अगर आप दाऊद के जीवन के बारे में और अधिक अध्ययन करना चाहते हैं, पूरा सीखना चाहते हैं, तो आपको मालूम है केवल ये 2 पुस्तकें काफ़ी नहीं है दाऊद के जीवन को जानने के लिए। पहला शमूएल की पुस्तक या दूसरे शमूएल की पुस्तक से आप दाऊद के जीवन में नहीं जान सकते। आपको जो है पहला शमूएल की पुस्तक, दूसरे शमूएल की पुस्तक, पहला राजा और पहला इतिहास कम से कम ये पुस्तक पढ़नी है। और इसके साथ साथ बहुत से भजन संहिता जो दाऊद के द्वारा लिखे गए। और जब आप इन सब पुस्तकों से आप पढ़ेंगे, कम से कम वो 5 पुस्तकें कौन कौन सी हैं ये? पहला शमूएल की पुस्तक, दूसरे शमूएल, पहला राजा, पहला इतिहास और बहुत से भजन संहिता जो दाऊद के द्वारा लिखे गए। और जब आप इन सभी को साथ में आप पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि दाऊद के जीवन के बारे में उसने क्या क्या कार्य किए। और ये जो कक्षा थी ये केवल संक्षेप में हमने सीखा, और ये एक परिचय था दूसरे शमूएल की पुस्तक के बारे में। अगली कक्षा में हम और अधिक विस्तार में दाऊद की सफलता और असफलता के बारे में हम लोग सीखेंगे। हमने इस पुस्तक का विभाजन 2 भाग में किया है, 1 से 12 अध्याय और 13 से 24 अध्याय। और इन दोनों भागों को हम विस्तार से अगली कक्षा में जारी करेंगे। और आप हर एक जो आत्मिक बातें हमने इस परिचय से हमने सीखी, आप अपने जीवन में लागू करें। आप सबका धन्यवाद वचन को सुनने के लिए। पिता आप सबको आशीष दे।